मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच में कांग्रेस के मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने एक जनहित याचिका दायर की। के मिश्रा ने कोविड-19 के गाइडलाइन के उल्लंघन को लेकर ये याचिका दायर की है। के मिश्रा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा, राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। याचिकाकर्ता के मिश्रा की ओर से याचिका में आरोप है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे के चलते कार्यक्रमों पर रोक है, लेकिन कलेक्टर और एसपी ने 22 अगस्त से शहर में भाजपा का एक बड़ा कार्यक्रम होने दिया। कोरोना वायरस के लिए बनाई गई गाइडलाइन का उल्लंघन भी किया गया। गाइडलाइन के तहत संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और केस दर्ज किए जाए। लॉकडाउन 3 की गाइडलाइन को स्पष्ट तौर पर परिभाषित करते हुए 31 अगस्त उसकी डेडलाइन निर्धारित की थी। भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए कलेक्टर ग्वालियर ने उस डेडलाइन को 14 को समाप्त कर दिया ताकि भारतीय जनता पार्टी का वह कार्यक्रम हो सके। तो ये सीधी तौर पर उल्लंघन है। काफ़ी दस्तावेज हमने जो प्रामाणिक तौर पर लगाए हैं और हमें उम्मीद है कि उन पर एक्शन होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा, राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। याचिकाकर्ता के मिश्रा की ओर से याचिका में आरोप है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे के चलते कार्यक्रमों पर रोक है, लेकिन कलेक्टर और एसपी ने 22 अगस्त से शहर में भाजपा का एक बड़ा कार्यक्रम होने दिया। कोरोना वायरस के लिए बनाए गए गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया है। गाइडलाइन के तहत संबंधितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और केस दर्ज किए जाए। लॉकडाउन 3 की गाइडलाइन को स्पष्ट तौर पर परिभाषित करते हुए 31 अगस्त उसकी डेडलाइन निर्धारित की थी। भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए कलेक्टर ग्वालियर ने उस डेडलाइन को 14 को समाप्त कर दिया ताकि भारतीय जनता पार्टी का वह कार्यक्रम हो सके। तो ये सीधी तौर पर उल्लंघन है। काफ़ी दस्तावेज हमने जो प्रामाणिक तौर पर लगाए हैं और हमें उम्मीद है कि उन पर एक्शन होगा। चलिए, तो कोरोना काल में गाइडलाइन के उल्लंघन का यहां पर आरोप के मिश्रा ने लगाया है। जिस तरह से कोरोना के तहत जो गाइडलाइन तय किए गए उसका उल्लंघन यहां पर बीजेपी की ओर से किया गया। चलिए, के मिश्रा साहब हमारे साथ खुद फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ रहे हैं। के मिश्रा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। मिश्रा साहब, किस तरह से देखते हैं लगातार बीजेपी के यहाँ पर कार्यक्रम हुए कोरोना काल में, और आपने याचिका भी लगाई है कि यहाँ पर गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है? मैंने याचिका लगाई थी उस दौरान जब बीजेपी का कार्यक्रम हुआ था। तो चूंकि हाईकोर्ट ने जिस दिन सुनवाई की उस दिन सरकार के वकील ने अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि माननीय हाईकोर्ट इस विषय पर 2 निर्णय दे चुका है, लिहाजा इसको सुना न जाए। तब हमारे लॉयर ने यह तर्क दिया कि यह याचिका आम याचिकाओं से भिन्न है। जब जज साहब उस पर कन्विंस हुए तो उन्होंने यह हमें निर्देशित किया कि आप इसे PIL बनाकर प्रस्तुत करें। तो हमने PIL बनाकर उसको प्रस्तुत कर दिया है और उसमें जो साक्ष्य के तौर पर डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वे डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह लॉकडाउन 3 के जो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से संबंधित थे उसका जिला प्रशासन ने उल्लंघन किया है। तो हमें उम्मीद है कि माननीय न्यायालय उस पर कुछ संज्ञान लेकर दोषी प्रशासन पर कुछ एक्शन लेगा। चलिए, तो आपको ये उम्मीद है कि अब इस पर कुछ कार्रवाई होगी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजेश सोलंकी जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए। राजेश जी, स्वागत है आपका IBC 24 में। जिस तरह से के मिश्रा साहब कह रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइन का यहाँ पर उल्लंघन हुआ है, कार्यक्रम हुए हैं, क्या कुछ इस पर आप कहना चाहते हैं? नहीं, मिश्रा जी ने कोर्ट में PIL लगाई है, कोर्ट सारी बातों पर विचार करेगा और निश्चित रूप से अगर उल्लंघन हुआ तो गलत हुआ और कोर्ट इसमें संज्ञान लेकर के जो मिश्रा जी ने PIL लगा उस पर निर्णय अपना करेगा। जी, आपका क्या कहना है जिस तरह से कोरोना को लेकर गाइडलाइन है, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो कार्यक्रम हुए हैं क्या वो गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं था? नहीं, जो कार्यक्रम हुए थे उसके बारे में प्रशासन से अनुमति ली गई थी और जो सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से कुर्सी रखना चाहिए, लोगों को दूर रहना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, फिर सैनिटाइजर का उपयोग होना चाहिए, सब हुआ है। लेकिन जब इतने बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं थोड़ा बहुत वायोलेशन तो होता ही है। प्रयास पूरे हुए थे वायोलेशन नहीं हो, परमिशन भी हम लोगों ने ली थी, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कुछ हुआ है
तो जब ज्यादा लोग इकट्ठे होते तो होता है, लेकिन कोर्ट प्रखंड किया है, वो अपने साक्ष्य देंगे, निश्चित रूप से निर्णय कोर्ट करेगी। जी चलिए, हमारे साथ के मिश्रा साहब भी लगातार बने हुए हैं। के मिश्रा साहब, आप राजेश जी को सुन रहे हैं, उनका कहना है कि प्रशासन ने परमिशन दी, उसके बाद ये सारे कार्यक्रम हुए हैं। क्या कुछ सवाल आप उनसे करना चाहते हैं? देखिएगा, राजेश जी के प्रति मेरा बहुत सम्मान है और वो भारतीय जनता पार्टी में एकमात्र ऐसे प्रवक्ता हैं जो सच को सच, बिना किसी लाग लपेट कर, बिना किसी परवाह को किए, वो सिद्धांतों को समर्पित हैं, अपनी पार्टी के प्रति समर्पित हैं, विचारधारा को समर्पित हैं, मगर पार्टी के भीतर भी रहकर जो बात सही है उसके रूप में कहने की उनकी एक पहचान बनी हुई है। तो मैं राजेश भाई के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि उन्होंने जो भी कहा है सच कहा है, और हम भी न्यायपालिका की ओर निगाह टिकाए हुए हैं, और राजेश भाई ने भी कहा कि यदि गलती हुई है तो न्यायपालिका उस पर एक्शन लेगी। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा। चलिए, तो न्यायपालिका का फैसले का इंतजार अब यहाँ पर करना होगा। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए।